देखिए, जॉब छोड़ के बिज़नेस करना इंसान की ज़िंदगी के कुछ मुश्किल तरीन फ़ैसलों में से एक फ़ैसला है। 99% लोग ये सोच ही नहीं पाते अपनी पूरी ज़िंदगी में कि कब उनको जॉब छोड़ के बिज़नेस करना चाहिए। रिज़ल्ट क्या आता है कि वो सारी ज़िंदगी जॉब करते हैं, 50-60 साल की उम्र में रिटायरमेंट के बाद थोड़ी-सी पेंशन और इस तरह से उनकी ज़िंदगी गुज़र जाती है। लेकिन सिर्फ़ 1% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो जॉब छोड़ के बिज़नेस करने को प्रेफ़र करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि उस 1% में से 99% लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर में एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाते हैं। इसका फेलियर रेट सिर्फ 1% है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने अपना एक हॉस्पिटल स्टार्ट किया तो मेरे पास एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता था, एक मेडिकल कंपनी का। ये बेसिकली एक मार्केटिंग की जॉब होती है, आप प्रोडक्ट की अपनी मार्केटिंग वगैरह करते हैं जाके। तो एक दो मुलाकातों के बाद उसको थोड़ा जानने का मौका मिला, तो जब उससे मज़ीद उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके वालिद साहब की एक बर्तनों की शॉप थी। कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद से शॉप बंद थी, लेकिन ज़रा फैमिली को पालना था, तो फिर उसने डिसाइड किया कि वो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब करेगा। ये जॉब ज़रा थोड़ी ईजिली मिल जाती है। तो उसके बाद से वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब कर रहा है। तकरीबन उसको 6-7 माह हो चुके थे उस टाइम तक। तो मैंने उसको कहा, यार शॉप तो आप लोगों के पास है ऑलरेडी, उसमें सामान भी ज़ाहिर है पहले से पड़ा हुआ है, तो तुम ठीक है अपनी जॉब को कंटिन्यू करो। 8 घंटे की तुम्हारी जॉब है, बाकी तुम 3-4 घंटे के लिए एटलीस्ट वो शॉप खोलो तो सही। ज़ाहिर है उस एरिया में नाम तो था ना तुम्हारे वालिद साहब का भी, तो एटलीस्ट उस शॉप को खोलना तो स्टार्ट करो। तो उसके बाद फिर काफ़ी अर्सा उससे मुलाकात नहीं हुई। कोई काफ़ी अरसे के बाद एक दफ़ा मार्केट जाने का भी इतफाक़ हुआ, तो वहाँ एक शॉप काफ़ी प्यारी डेकोरेट हुई हुई थी ये बर्तनों वाली। उसके बाद काफ़ी ना अच्छे ये एंटीक स्टाइल के डेकोरेशन पीसेस काफ़ी अच्छे अच्छे उसमें लटके हुए थे भाई। मैंने ज़रा अंदर जाके उसको विज़िट किया, तो उसको देख के उस इंसान को उस शॉप में देख के काफ़ी हैरानी हुई। मैंने पूछा, यार आपने अच्छा वो पहले वाली जॉब छोड़ दी थी अपनी, यहाँ पे अब करो? कहते नहीं आसान भी, ये वही मेरे वालिद साहब की शॉप है। मैं थोड़ा हैरान भी हुआ, थोड़ी खुशी भी हुई। तो फिर उसने मुझे बताया, कहता जब आपने कहा था मैंने घर आके मशवरा किया उसके बाद अपनी फैमिली के साथ, तो हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि ठीक है 8 घंटे की जॉब है, उसके बाद 3-4 घंटे के लिए हम लोग बिज़नेस भी कंटिन्यू करते हैं। इस तरीके के साथ ही हम लोग उसको मतलब शॉप को चलाना शुरू करते हैं। तो एक एक सेपरेट रेवेन्यू जनरेट होगा, ज़रा फैमिली की लाइफ गुजारने में ज़रा थोड़ी आसानी होगी। ज़रा फाइनेंशियल कंडीशन अभी मुल्क में कैसे हम सबको पता ही है। तो उसके बाद कहते हैं मुझे तकरीबन 2 माह के टाइम के बाद ही मुझे इस चीज़ का एहसास हो गया था कि मुझे जॉब छोड़ के अब बिज़नेस करना चाहिए। और उस टाइम तक उस गालबन 6 माह गुजर चुके थे उस बात को भी। तो कहता है आज मेरी जो डेली की इनकम है वो मेरी उस मंथली सैलरी से ज़्यादा है। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें क्या बिज़नेस करना चाहिए। एक ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। देखें, किसी भी काम को करने के लिए, उस काम को समझने के लिए, उस काम में प्रॉपर ग्रिप हासिल करने के लिए इंसान को कम से कम 3 साल का टाइम रिक्वायर्ड होता है। 3 साल में आप उस काम को देखते हो, उस काम को सीखते हो, उस काम को करते हो, उस काम में अपनी ग्रिप हासिल करते हो। फेलियर भी होता है, फेलियर से एक्सपीरियंस भी हासिल करते हो, और एट द एंड 3 साल के बाद आप एक उस बिज़नेस के असूल को सीख जाते हो। अगले 3 साल जो होते हैं वो मार्केट आपको टेस्ट करता है, मार्केट में आपका नाम बनना शुरू होता है, आपकी क्रेडिबिलिटी लोगों को पता लगना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली 6 साल का टाइम ऐसा है जिसमें आप एक कारोबार को सीख भी लेते हो, उसको करने के असूल सारे सीख लेते हो, मार्केट में अपना नाम भी बना लेते हो, और उसको बाकी जो आगे 6 साल के बाद जितना टाइम होता है वो आपकी कमाई का टाइम होता है। अच्छा, बिजनेस आइडिया कहाँ से? देखिए, बिजनेस आइडिया आपको हमेशा आपके इन्वायरमेंट से मिलता है। आप जितने भी बड़े बिजनेसमैन उनकी प्रोफाइल्स को उठा के चेक कर लें, बिजनेस आइडियाज़ कहीं बैठे बैठे ही आपको मिल जाता है। लेट सपोज आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट में देखें, आसपास अपने देखें, आपको हज़ारों आइडियाज़ बिजनेस के मिल जाते हैं। या आप किसी दिन किसी पार्क में चले जाएं, वहाँ लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, वहाँ बच्चों को ऑब्जर्व करें, बच्चे क्या खरीद रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बड़े किस तरह से वहाँ पे चल रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या देख रहे हैं। आपको दर्जनों बिजनेस के आइडियाज़ मिल जाते हैं। जॉब कब छोड़नी चाहिए? देखें, अगर आपको लगता है कि आप फ़ौरन से जॉब छोड़ के अपना बिजनेस, एक नया बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, तो ये खुदकुशी होती है। इसमें आप सक्सेसफुल, बहुत बहुत कम चांस होता है सक्सेसफुल होने का। तो बेसिकली इंसान को करना क्या चाहिए, आप अगर आप जॉब होल्डर हैं, आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखें, उसके साथ एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर दें। जिस दिन आपको इस चीज़ का एहसास हो कि आपकी जो पार्ट टाइम बिजनेस की इनकम है वो एक्चुअली में आपकी सैलरी के बराबर हो चुकी हुई है, उस दिन वो बेस्ट टाइम है जॉब को छोड़ देने का। अच्छा, पता है इसमें इसमें एक चीज़ और है कि मैंने बहुत दफ़ा ऐसे देखा कि इंसान को जिस चीज़ एक चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं होता, वो उस चीज़ के अंदर अपना बिजनेस ढूंढता है। लेट सपोज एक 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 अगर एक इंसान किसी प्रॉपर्टी के ऑफिस में काम करता है, या अगर उसका प्रॉपर्टी का या किसी तरह कंस्ट्रक्शन का अपना काम है, वो एक इंजीनियर है, वो एक रेस्टोरेंट बना के बैठ जाए
तो वो कैसे चलेगा? अगर आप एक अच्छे कुक नहीं है ना, तो आप एक अच्छा रेस्टोरेंट नहीं चला सकते हैं। या अगर एक इंसान कुक है, वो एक कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री खोल के बैठ जाए, तो वो कैसे चलाएगा उस चीज़ को? ये तो फिर वो पैसे मतलब ख़राब, मतलब पैसे सारे उजाड़ने वाली बात हो जाएगी ना। तो जिस अगर आप किसी काम में कमांड नहीं है ना, लेकिन एटलीस्ट आपको उस काम की नो हाउ होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उस काम में एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं, उस काम को सीख सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से एक काम को सीखना चाहते हैं विदाउट एनी नॉलेज, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, तो ये बहुत मुश्किल है कि आप उस काम में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकें उस चीज़ के अंदर। बिजनेस गुरु, अच्छा मैं इसमें ना बिजनेस गुरु के बारे से मैं जवेद चौधरी साहब की एक वीडियो देखा था, उसमें उनसे किसी ने पूछा था कि बिजनेस गुरु आपका कौन होता है। वो कहते हैं कि जो भी आपका वर्किंग प्लेस पे आपका इमीडिएट बॉस होता है ना, वो एक्चुअली में आपका बिजनेस गुरु होता है। अब इमीडिएट बॉस क्या होता है? अगर आप असिस्टेंट मैनेजर की बॉस पे हैं, तो आपका जो मैनेजर है वो एक्चुअली में आपका इमीडिएट बॉस है। अगर आप अगर आप मैनेजर के लेवल की पोस्ट पे आप जॉब करें, तो आपका जो जनरल मैनेजर है वो एक्चुअली में आपका इमीडिएट बॉस है। तो वो कह रहे थे कि आप कम से कम 6 माह तक ना अपने इमीडिएट जो भी आपका सीनियर या जो भी आपका इमीडिएट बॉस है, आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। आप सिर्फ ये देखिए वो चीज़ों को मैनेज किस तरीके के साथ करते हैं, वो हायरिंग किस बेसिस पे करता है, वो फायर किस बेसिस पे करता है, वो फाइनेंशियल जो टीम है उसको किस तरीके के साथ चलाता है, वो मैनेजमेंट के जो सारे काम है वो मतलब उसकी जो स्ट्रेटेजीज हैं, आप उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, आप उससे हज़ारों चीज़ें सीख जाएंगे। तो बेसिकली आपको जो बिजनेस गुरु होता है वो एक्चुअली में आपकी वर्किंग प्लेस के ऊपर आपका इमीडिएट बॉस होता है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा आज का आइडिया था कि देखें, बिजनेस में हमें प्रॉफिट मिल जाता है। और आजकल जो भी जॉब के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, हम सबको पता है, पाकिस्तान में नहीं वर्ल्ड वाले काफ़ी एक रिसेशन आया हुआ है। तकरीबन हर चीज़ जो है वो काफ़ी अपने लो लेवल के ऊपर चली गई हुई है। तो आज से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अब जॉब मतलब मैक्सिमम भी हम कितनी जॉब तक चले जाते हैं, एक हमारी कितनी को सैलरी लग जाती है। तो लेकिन बिजनेस में आपके पास ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली जॉब के। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि जॉब छोड़ के बिजनेस नहीं करना चाहिए, एक पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करें, उसको इस्टेब्लिश करें, और एक टाइम ऐसा आएगा इंशाल्लाह जब जब सब लोग अपना अपना बिजनेस, क्योंकि इस नाम ने भी कहना तिजारत के 9 दर्जे रखे हैं और इसका जॉब का 1 दर्जा था। तो बेसिकली हमें जॉब नहीं करनी चाहिए, सॉरी, और हमें अपना बिजनेस नहीं करना चाहिए। थैंक यू।